हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम क्लास 7 की हिंदी का पाठ नंबर 2 जो है वो पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है पाठ का? हिमालय की बेटियाँ। जो ये हिमालय की बेटियाँ हैं ये हमारे हिंदी साहित्य के गद्य खंड के अंतर्गत निबंध विधा में आता है। और ये किसने लिखा है? ये लिखा है नागा अर्जुन ने। ठीक है, शुरू करते हैं। हिमालय की बेटियाँ। अभी तक मैंने दूर से देखा था। ये कौन कह रहा है? कवि कह रहे हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। ये किसके बारे में कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो ये हिमालय की जो नदी है उनके बारे में ये बता रहे हैं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। मतलब वे जो नदियां हैं वो किसके जैसी दिखती थी? वो एक महिला की तरह दिखती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। कवि कहते हैं कि मैं जो है माँ और दादी की तरह, मौसी और मामी की तरह उनकी गोद की धारा में जो है मैं डुबकी लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। हिमालय के कंधे के ऊपर मतलब कि हिमालय की चोटी के ऊपर जब वो चढ़े तो उनको जो है उन नदियों का कुछ अलग ही रूप जो है वो दिखाई दिया। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। मतलब जब वो हिमालय की इन चोटियों पर चढ़े तो इनको यहाँ पर क्या दिखा कि जो समतल मैदान में जो है जो नदियाँ जो हैं वो क्या हो जाती हैं? चौड़ी हो जाती हैं। यहीं पर जो ये नदियाँ हैं वो कैसी दिख रही थी? वो दुबली पतली, मतलब कि ऐसी बिल्कुल पतली पतली सी दिख रही थी। देखो, जब ये हिमालय की चोटी से निकलती हैं तो ये बिल्कुल एक छोटी सी धारा की तरह निकलती हैं। लेकिन जहाँ पर समतल मैदान होता है वहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती हैं? चौड़ी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? चौड़ी हो जाती हैं, विशाल, बहुत बड़ी जो है हमें दिखाई देती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। देखो एक कवि क्या कह रहे हैं कि जो इन नदियों का उछलना कूदना है, ठीक है, ये जो है विशाल मैदानों में जाकर वो कहाँ गायब हो जाता है। देखो जैसे ये क्या है? ये है हिमालय की चोटी। अब जब यहाँ से नदी निकलेगी वो कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी। तो जब ये ऊपर नीचे जाती हैं तो इसको क्या कहा है कवि ने? उछलना कूदना कहा है। ठीक है, ये देखो, एक तो ये है समतल मैदान, ये है मतलब कि प्लेन एरिया। समतल मैदान का मतलब प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में तो नदी कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी, है ना। और ये है पहाड़ों की चोटी। पहाड़ों की चोटी में से कैसे चलेंगी? नदियाँ ऐसे 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 ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई। तो ये क्या कर रही हैं? मतलब कि कवि कह रहे हैं कि प्लेन मैदान में जाकर, मतलब कि समतल मैदान में जाकर जो इनका ये उछलना है, कूदना है, जो इनका उल्लास है, जो इनकी ये खुशी है, वो कहाँ गायब हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इनका कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहते हैं कि जब भी मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो मेरा ध्यान जो है वो अटक जाता है, और तब भी मेरा जो कौतूहल है वो इतना विस्मय नहीं होता है। मतलब मैं इतना आश्चर्यचकित नहीं होता हूँ जितना कि मैं इन न बेटियाँ किसको कहा है? इन नदियों को, कि इन नदियों की बाल लीला को देखकर होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? वह इन नदियों के बारे में कह रही हैं कि ये कहाँ भागी जा रही हैं, इनका क्या लक्ष्य है जिसको पाने के लिए इतना ये बेचैन हो रही हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्ति है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? मतलब कि
कवि कह रहे हैं, महान पिता किसको कह रहे हैं? हिमालय को। वो कह रहे हैं कि अगर जो इनका पिता जो महान हिमालय है, इनका प्रेम पाकर भी इनका हृदय जो है वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो वह कौन होगा जो इनके इस प्यास को मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएं, सरसब्ज उत्पत्तिताएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। मतलब कि जो बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ हैं, मतलब बर्फ जैसी ठंडी ठंडी पहाड़ियों से होकर, छोटे छोटे पौधों से होकर जब ये निकलती हैं, तो इनकी लीलाएं जो हैं वो देखने लायक होती हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। मतलब कि जब ये खेलते खेलते जो हैं वो दूर निकल जाती हैं, तो इनको जो है अपने पास्ट की चीज़ें याद करने का इन्हें क्या मिलता होगा? मौका मिलता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। मतलब कि कौन जानता है बूढ़ा हिमालय की जो हिमालय है वो कैसा हो चुका है? बूढ़ा हो चुका है। वो अपनी इन नटखट बेटियों का मतलब कि जो ये बेटियां इतनी शरारती जो बेटियां हैं, उनके बारे में सोचकर कितना अपने सिर को धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है? हिमालय कहाँ पर है? हमारा उत्तर में है ना। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं उनसे जाकर पूछिए कि वहाँ पर उत्तर में क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? मौन, मतलब कि शांति है वहाँ पर। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं, मतलब कि इनके क्या नाम है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, काबुल मीन्स कुबा, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी छोटी जो हैं वो सभी बेटियां आंखों के सामने जो है वो नाचने लगती हैं। वास्तव में तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ भी नहीं है। मतलब कि अगर हम असलियत में देखो तो जो ये सिंधु और जो ये ब्रह्मपुत्र हैं, ये खुद से कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। मतलब कि जो दयालु हिमालय है उससे जो मतलब कि एक एक बूंद जो गिरती है, वो न जाने कब जो है वो इकट्ठा होकर क्या करती है? इन दो महानदियों के रूप में जो है वो समुद्र की ओर क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। कितना सौभाग्यशाली है, मतलब कि कितना भाग्यशाली है वह समुंदर जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। मतलब कि यहाँ पर क्या कह रही हैं कि वो समुंदर कितना भाग्यशाली है जिनको जो है हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका मिला है। मतलब कि हिमालय की जो ये दो बेटियां हैं वो कहाँ से? ये उत्तर से बहकर कहाँ जाके मिलती हैं? दक्षिण में समुंदर में जाकर के मिलती हैं। तो दक्षिण में जो ये समुंदर है वो कह रहे हैं कि ये कितना सौभाग्यशाली है, कितना भाग्यशाली है जिसको जो है हिमालय की इन दो बेटियों को अपने अंदर समाहित करने का मौका मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती हैं। मतलब ये कह रही हैं कि जिन्होंने जो है जो मतलब कि जिस किसी ने भी मैदान में ही सिर्फ इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आती होगी कि जो ये बूढ़ा हिमालय है उसकी गोद में खेलकर ये बच्चियां कैसे खेलती होंगे। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को जो है वो ससुर और समुद्र को जो है उसका दामाद कहने में कुछ भी हिचक नहीं होती। ठीक है, कवि क्या कहते हैं कि जो पहाड़ी आदमी हैं, ठीक है, उनको ये नदियाँ भले ही इतनी आकर्षक ना लगे, मतलब कि अपनी ओर अट्रैक्ट ना करे, लेकिन कवि जो कह रहे हैं कि लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि मैं ऐसे बोलूं कि जो हिमालय है वो तो क्या है? ससुर है, और जिस समुद्र में जाकर जो है ये नदियाँ मिलती हैं वो क्या है? हिमालय का दामाद। मतलब कि देखो जैसे लड़की की शादी हो जाती है ना, तो वो क्या बन जाता है? लड़की का जो हस्बैंड है
वो क्या बन जाता है लड़की के पिता के लिए, उसका दामाद। तो हिमालय को क्या कहा उसने, पिता कहा उन नदियों का, और समुद्र क्या हो गया, उनका दामाद हो गया, इस तरीके से। ठीक है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती मतलब बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, मतलब कि खुश होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। मतलब कि जो कालिदास है, उनके विरही यक्ष ने जो है वो अपने मेघदूत से कहा था कि जो ये बेतवा नदी है उसको क्या किया था उन्होंने, प्रेम का प्रतिदान देते जाना, मतलब अपना प्रेम जो है उसको देते जाना, और वह तुम्हारा प्रेम पाकर जो है वो बहुत खुश होगी। और इसी तरीके से इन चंचल नदियों को देखकर भी मुझे वो बात याद आ गई कि सोचा कि शायद उस महाकवि को भी इन नदियों का जो है वो सचेतन रूप जो है वो पसंद होगा। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। मतलब कि कवि कहते हैं कि जो भी नदियों को पहाड़ में देखेगा, ठीक है, मतलब कि हिमालय पर देखेगा, और समतल मैदान में देखेगा, वो जो है इसी नतीजे पर, मतलब कि इसी रिजल्ट पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। जो काका कालेलकर है उन्होंने क्या कहा है, नदियों को लोकमाता मतलब कि संसार की माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। मतलब कि सभी लोगों ने जो है वो नदियों को अलग अलग संज्ञा दिया है। किसी ने माता कहा, किसी ने बहन कहा, किसी ने प्रियसी कहा, मतलब कि पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में कहा। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा, तो मतलब कि प्रेयसी मतलब कि जो प्रेमिका है उसके बारे भावना करें तो ये कैसा रहेगा। इसमें ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। वो कौन सा, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, मतलब कि किसी कवि ने तो क्या कहा है, इनको लोक माता, माता की जो संज्ञा दी है। किसी कवि ने इनको प्रेमिका की संज्ञा दी है, तो किसी ने जो है इनको अपनी बहन का स्थान जो है वो दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिन मतलब कि तिब्बत की जो है बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। मतलब कि एक दिन जो है मेरी भी ऐसी भावना हुई। किस दिन, जब मैं तिब्बत में रहता था, ये बात तिब्बत की है। उस दिन क्या हुआ, मेरा मन जो है वो थोड़ा सा उचट सा गया, मतलब कि परेशान सा हो गया, और उस दिन मेरी तबीयत भी ढीली थी। और मैंने क्या किया, मैं जो हूँ सतलुज के किनारे, सतलज मतलब सतलुज नदी के किनारे जो है जा कर के बैठ गया। और दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। टाइम कैसा था, दोपहर का टाइम था, और मैंने अपने पैर जो है वो पानी में लटका दिए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील ने जल ने असर डाला। मतलब कि जो वो पानी बह रहा था, प्रगतिशील मीन्स जो पानी बह रहा था, उस जल ने जो है वो मेरे ऊपर असर डाला। तन और मन जो है वो ताज़ा हो गया, और तो लगा मैं गुनगुनाने। जब मेरा मन जो है, जब मेरे मन को थोड़ी संतुष्टि लगी तो उस समय जो है मैं गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। मतलब कि सतलुज बहन, उन्होंने नदी को क्या बोला, बहन बोला। उन्होंने कहा सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जो ये लीला है वो न्यारी है। अचरज मीन्स न्यारी है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलियारी। मतलब कि जो मेरा मन है वो खुश हो गया, मुदितु मतलब खुश हो गया, और मेरी जो बीमारी है वो हट गई है। मैं तुम पर जो है बलिहारी जाना चाहता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारे। मतलब कि तुम जो हो इस हिमालय की बेटी हो, और ये हिमालय क्या है, तुम्हारा बाप है। और जो ये हिमालय है वह तुम्हारे लिए चिंतित है, मतलब चिंता कर रहा है, पर फिर भी क्या है, ये चुप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, ठीक है, प्रकृति के इस नटी के चित्रित के पट पर जो है ये क्या है, अपनी छाप को छोड़ रहा है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, सतलुज बहन जो है तुम्हारी जय हो। तो इस पाठ में हमने क्या देखा, इस पाठ में हमने देखा कि जो
जो ये गंगा नदी जो मतलब ये गंगा यमुना सरस्वती जितनी भी नदियां हैं वो क्या हैं, किसी ने तो इन नदियों को क्या बोला, प्रेमिका, बहन, किसी ने इनको माता कहा। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में बताया, नदियों के बारे में बताया। और नदियों के बारे में क्या बताया कि जब हम उत्तर में मतलब जाएंगे तो हिमालय की तरफ हम जाएंगे, जब हम हिमालय की चोटियों से इनको देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें कि ये क्या है, बिल्कुल पतली दुबली सी है, और समतल मैदान में ये कैसी है, वो बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें ये देखने को मिला। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।